नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हम भगवान शिव की पूजा कैसे करें। जैसा कि नित्य पूजा की जाती है, संध्या पूजा की जाती है, इसी प्रकार से विशेष अवसरों पर हम विशेष आराध्य की देवताओं की पूजा करते हैं। तो जैसे अभी सावन मास प्रारंभ होने वाला है दोस्तों, अभी आषाढ़ मास जैसे ही समाप्त होगा वैसे सावन की प्रारंभ हो जाएगी। तो उसमें हम भगवान भोलेनाथ की आराधना करते हैं और सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है। और सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की आराधना करने से, यानी कि सावन के महीने में सोमवार का व्रत रखने से, त्रयोदशी का व्रत रखने से हमारी जो मनोकामनाएं होती हैं वो जल्द पूरी होती हैं। भगवान भोलेनाथ, जैसे कि उनका नाम ही है भोलेनाथ, तो बहुत ही भोले हैं। आप सूक्ष्म विधि से ही यदि श्रद्धा भाव से पूजा करते हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण होती है, आपको मन चाहे वरदान की प्राप्ति होती है। इसके पीछे की बहुत सारी कथाएं हमें प्राप्त हैं, जैसे कि भोलेनाथ ने असुरों को, राक्षसों को, सभी को वरदान दिया है और जो कि उन्हें पता भी था कि इसका जो प्रतिफल होगा, परिणाम होगा, वो हमारे लिए शुभ नहीं होगा। फिर भी उन्होंने उनके पूजा पाठ से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान की प्राप्ति दी थी। तो इसलिए आप भगवान भोलेनाथ की पूजा पूरी श्रद्धा भाव से सूक्ष्म तरीके से भी करते हैं तो आपको भगवान की कृपा प्राप्त होगी। लेकिन दोस्तों, कोई भी पूजा करने से पहले यदि हम कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं तो हमारी पूजा जल्द सफल होती है और हमारी जो मनोकामनाएं होती हैं वह जल्द पूरी होती हैं। तो आप सभी के एक बहुत ज्यादा कमेंट थे कि पूजा में हमें प्रति सोमवार के दिन ये सभी वस्तुएं, जैसे कि नारियल है, श्रृंगार की वस्तुएं हैं, आप उन्हें फल में भोग में लगा रही हैं, मिठाइयां, मिष्ठान, ये हमें प्रति सोमवार को लगाना है, यानी हर सोमवार को, या फिर एक दिन लगाना है। तो दोस्तों देखिए, जैसे आपने एक दिन पूजा की चौकी लगाई है, उस पे आपने कपड़ा अरेंज किया है और उसके बाद भगवान को आसन दिया है या कलश लगाया है, तो ये चीजें आपको पहले दिन विस्तार पूर्वक करनी चाहिए। उसके बाद यदि आपके यहाँ ऐसी उपयुक्त जगह हो कि आप वहां पे उन्हें आसन दे सके और सुबह शाम उनका पूजन आराधना आप कर सके तो आप इस तरह कर सकते हैं। वरना आप एक दिन सोमवार के दिन विधिवत तरीके से पूजा चौकी बिछाएं और उसके बाद उनको आसन दें और सभी चीजें जो आपको उपलब्ध हो सके आसानी से वह लें और उनकी पूजा करें। और दूसरे दिन सोमवार का व्रत आप रख रहे हैं तो दूसरे दिन आप सुबह स्नान ध्यान करने के बाद उनका पूजा अर्चना करके सूक्ष्म विधि से उनको अपनी जगह पे यथास्थान वहां पे विराजमान करें। और जो आपका कपड़ा है, वहां से आपने लाल कपड़े बिछाए हैं, आपने जो नारियल है उसे आप उपयुक्त स्थान पर रख सकते हैं। कलश तो आप बना ही रहने दें। जब आपका पूरा सोमवार पूरा हो जाएगा उसके बाद कलश का विसर्जन करिएगा। वह कलश आप अपने पूजा के मंदिर में रख सकते हैं। इस तरीके से आप पूजा करें और जो सुहाग की सामग्रियां हैं आपने पहले दिन चढ़ाई हैं उसे उठा के एक साइड में रख दें। जब आपका पूरा सोमवार पूरा हो जाएगा तब उसमें से कुछ वस्तुएं आप ले लें और कुछ दान स्वरूप आप ब्राह्मणी को दे सकते हैं, अपने घर परिवार में अपने बड़े बुजुर्गों को दे सकते हैं। इस तरीके से पूजा की आप तैयारी करें और भगवान के भोलेनाथ के पसंदीदा पुष्प आप अरेंज करें। जैसे कि धतूरा के पुष्प भगवान को बहुत पसंद है, धतूरा के फल उन्हें पसंद है, तो ये चीजें आप अरेंज करने की कोशिश करें। भगवान भोलेनाथ को बहुत ज्यादा श्रृंगार की चीजें नहीं चढ़ाई जाती हैं, उन्हें सिर्फ भस्म प्रिय है, तो इसलिए आप कोशिश करें कि उनकी पूजा में भस्म का प्रयोग अवश्य करें। दोस्तों, मार्केट में भस्म आसानी से मिल जाती है तो आप वहां से लाएं। और भगवान भोलेनाथ की पूजा में बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि हमें किस मतलब पाठ क्या करना चाहिए। तो आप पाठ में बहुत सारी चीजें हैं, शिव चालीसा कर सकते हैं, शिव स्तुति कर सकते हैं, या फिर रुद्री पाठ कर सकते हैं, या फिर आप शिवाष्टक स्तोत्र आता है वह भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप करें। आपको कुछ नहीं समझ में आता तो आप शिव चालीसा पढ़ने के बाद में उसमें बराबर से लिखा होता है तो वो सभी चीजें करें। नहीं तो आप शिव का मंत्र कर सकते हैं, नमः शिवाय, नमः शिवाय। यदि महिलाएं हैं तो नमः शिवाय और पुरुष भाई हैं तो ओम नमः शिवाय। इस तरीके से आप मंत्रों का उच्चारण करें। और मंत्र का जाप करने के लिए आपको रुद्राक्ष की माला लेनी चाहिए। रुद्राक्ष की माला बहुत ही शुभ होती है दोस्तों। इस पे हम एक दिन आपको वीडियो जरूर बनाएंगे कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई और रुद्राक्ष की माला का क्या महत्व होता है।
और दोस्तों आपको हवन जरूर करना चाहिए, क्योंकि जो भी हम देवताओं को समर्पित करते हैं ये प्रत्यक्ष रूप से वो देवताओं को कम मिलता है, जो कि हम आकाश तत्व को यानी कि धुएं के माध्यम से, जो हमारा शरीर है ये 5 चीजों को मिला के बना है पंच तत्व से, और ये जो हमारा संसार है वो भी 5 चीजों को मिला के बना है, जैसे कि पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। इस तरीके से 5 चीजों, तो इसमें एक चीज आकाश होती है और आकाश में वायु भी सम्मिलित है। तो हम वायु के, अग्नि के माध्यम से, वायु के द्वारा आकाश तत्व में वो चीजें पहुंचाते हैं, तो उसका प्रतिफल हमें जल्द मिलता है। तो इसलिए यदि आप किसी भी पूजा में हवन, यज्ञ या फिर आप अगियारी जिसे कहते हैं वह करते हैं, तो वह देवताओं को जल्दी प्राप्त होता है, इससे देवता जल्द प्रसन्न होते हैं। तो इस प्रकार से आप यज्ञ अवश्य करें, यानी सूक्ष्म विधि से ही करें। तो उसमें आप गुड़ और घी और काले तिल का प्रयोग करके आप इस तरह से हवन करें। और मंत्रों का, जैसे मैंने आपको बताया कि आप नमः शिवाय कर सकते हैं, तो स्वाहा लगा दीजिए। स्वाहा लगाने से अग्नि को समर्पित होती है। स्वाहा अग्नि की पत्नी है। तो इस प्रकार से जब भी आप अग्नि के साथ में कोई करते हैं तो स्वाहा उच्चारण अवश्य करना चाहिए। तो ये छोटी छोटी बातें हैं पूजा में जो कि हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो इस तरीके से आप पूजा करें। और दोस्तों पूजा के बाद में आपको क्या करना चाहिए, जैसे कि आपको प्रदक्षिणा करनी चाहिए। हर पूजा में प्रदक्षिणा का विधान है। तो प्रदक्षिणा कैसे करना है, ये भी बहुत सारे लोगों का सवाल था। तो आपको हमेशा क्लॉक, यानी कि आप दाहिने हाथ से, आपका जहाँ पे दाहिना हाथ हो ऐसे घूमना शुरू करना चाहिए, क्लॉकवाइज आपको घूमना है। और प्रदक्षिणा कितनी बार करनी चाहिए ये भी, तो यदि आप वहीं पर घूम रहे हैं जहाँ पे आप आरती कर रहे हैं, उसके बाद प्रदक्षिणा करेंगे, तब आपको 5 बारी है। और जैसे शिव की आरती कर रहे हैं, मंदिर में आप गए हैं, शिव की प्रदक्षिणा कर रहे हैं, तो वहां पर आधी आरती करनी चाहिए। तो आधी आरती में बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आता है, यानी कि जो पूरा मंदिर होता है पूरा आपको राउंड नहीं मारना है, आधे में ही वहां पे आपने देखा होगा बना होगा। हमेशा हर शिव के मंदिर में एक निकासी द्वार होता है, एक एंट्री के लिए। तो बस एक, जैसे ही आप निकलेंगे वहीं तक आना है, उससे समाप्त कर देना। अगर आपको ये डिटेल में चाहिए दोस्तों, तो हमने जो पूजा की वीडियो दी है उसमें मैंने आपको प्रॉपर तरीके से करके बताया है, और वीडियो भी है, आप वहां जाके देख सकते हैं। और जो शिव का शिवलिंग होता है वहां पे जो उनका अर्घा बना होता है, कभी भी उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए, इसीलिए वो हमेशा कॉर्नर में होता है। और तो आप इस बात का ध्यान रखें कि वहां पे इसीलिए नंदी देवता बैठे रहते हैं, नंदी भगवान बैठे रहते हैं, कि कोई उनको क्रॉस ना करने, बहुत ही अशुभ माना जाता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। और कपूर का प्रयोग जरूर किया करिए आरती में। भगवान भोलेनाथ की पूजा और कपूर न हो ये तो हो ही नहीं सकता है। तो आप पूजा में कपूर का प्रयोग करें। और कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि, भवम भवानी सहितम नमामि। इस शब्द का प्रयोग अवश्य किया करिए, ये भगवान भोलेनाथ को बहुत ही प्रिय है। तो इस वजह से जब भी आप उनकी पूजा करें तो इस मंत्र से, यानी कि इस आरती से जरूर किया करें। तो दोस्तों ये थी जानकारी छोटी छोटी कि हम भगवान भोलेनाथ की पूजा करते समय किन किन बातों का ध्यान रखें और हम पूजा कैसे करें। यदि हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। थैंक यू।